যদি সবাইকে শোনান তাহলে আমরা সবাই ধন্য হব। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার আজ্ঞା আওয়াজ প্রণাম। আসছে? আজ্ঞା আমার আওয়াজ আসছে? আজ্ঞা আওয়াজ আওয়াজ সাউন্ড আসছে ক্লিয়ার? আমরা। আজ্ঞা সাউন্ড ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমি উড়িয়া বুঝতে পারি, আপনি উড়িয়াতে বললে আমি বলতে বুঝতে পারতাম। ঠিক আছে, যা বললাম বললাম। ঠিক আছে। জি। আজ্ঞা তো হিন্দিতে বলবো তো? আজ্ঞা বলেন, যেটা বলবেন। আমি হিন্দিতে বলে দিচ্ছি, সবাই বুঝতে পারবে। বলেন বলেন। समस्त लोगों को जय गुरु। परम पिता के चरण में मेरा प्रणाम। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि बसंत दा होस्ट कर रहे। उस दिन मैं गाड़ी चलाते चलाते बीच में रोक के मैंने ठाकुर के विषय में बोला। आज मैं दिल्ली से गाड़ी चला के आया, यहाँ पहुंचा, बस नहा के बैठा और बैठ के ठाकुर के बारे में बोल रहा हूँ। ये इत्तेफाक की बात है। लेकिन इत्तेफाक बड़ा हैरान है कि देखिए, इत्तेफाक ये है कि दोनों दफे में जर्नी के समय या जर्नी के पश्चात ही बोल रहा हूँ। देखिए, ठाकुर के विषय में सोचने, बोलने या करने के कोई निर्धारित समय नहीं होता है। आप जितना समय परमपिता के चरण में निवेदन करोगे, उतना समय आपके लिए बढ़िया होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं कि ठाकुर के विषय में हम अपने जीवन को निछावर करें, तो समय सीमा सब कुछ छोड़ के सब कुछ करना चाहिए। आपके जिंदगी में पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए, परमपिता। क्यों? क्योंकि जिसके पास सारे क्षमता है, अगर उसको अपने जीवन का प्रथम प्रायोरिटी बना दिया, तो बाकी का आवश्यकता नहीं होता है, बाकी खुद ब खुद हो जाता है। और यही कारण है कि हम जब भी कोई भी ठाकुर का कार्य करने जाते या बोलने जाते, हम समय नहीं देखते कि कितने बजे बजे है, कितने घंटे हमने बात किया है, कब किया है, कहाँ पे किया है, ये नहीं देखते। हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान ठाकुर को देना चाहिए। एक घटना है, एक कहानी है। 3 आदमी को भगवान से वरदान मिला कि जो चाहो मांगो, आपको वो मिल जाए। तो प्रथम आदमी ने अपने वरदान के स्वरूप धन दौलत ऐश्वर्य ये सब मांगा, तो उसको तुरंत प्रभाव से सब मिल गया। दूसरा आदमी चाहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मेरे को सब पहचाने, मेरे को सब सम्मान करे। क्योंकि धन दौलत से सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, लोगों का इज्जत प्राप्त नहीं होता। तो उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना किया है कि मुझे ऐसे वरदान दे कि मुझे इस दुनिया में सब लोग इज्जत करे, सब लोग मुझसे प्यार करे और मुझे ख्याति मिले। तो भगवान ने उसको वो वरदान दे देने से उनको वो प्राप्त हो गया। तीसरे आदमी से जब पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने ये कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, आपको आपको तो कुछ लेना तो पड़ेगा ही। जब उनको ये कहा गया कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, तब उन्होंने बोला मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि भगवान चाहिए और आप मेरे घर में आके निवास करेंगे या कुछ समय आके रहेंगे। तो क्योंकि भगवान ने बोला था जो भी मांगोगे हम आपको देंगे, तो बोला ठीक है, तथास्तु। अब क्या हुआ,
जो भगवान का सहचार्य थे, वो देखिए इतने कुटिया में जाके भगवान रहेंगे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के पीछे से ही सारे कुटिया को सुधार दिया, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। फिर देखिए रास्ता तो बड़ा खराब है, एकदम गंदा है, छोटा सा है, पगडंडी है। तो इन्होंने क्या किया, वो रास्ता भी बनवा दिया। ऐसे करते करते मकान बन गया, रास्ता बन गया, सब कुछ बन गया। और क्योंकि भगवान को वहां रहना था, निवास करना था, तो वो एक मंदिर जैसे पवित्र सुंदर शांत जगह बन गया। और जब तक भगवान वहां रहे, तो वो जो जगह का जो पुण्य जगह ने कमा लिया, वो पुण्य उस आदमी को प्राप्त। और क्योंकि उसने भगवान को मांगा और कुछ नहीं मांगा, तो दुनिया में देने वाला जब भगवान है वही उनका हो गया, तो बाकी सब कुछ भी उनका हो गया। तो यही होता है, मैं अपने जीवन में भगवान को क्या स्थान देता हूं। अब सब बोलेंगे ठाकुर भगवान, इस बात का क्या सब। तो देखिए, मैं छोटा सा घटना बताता हूँ। धीरेन मौलिक दा बोल के एक ऋतिक था, धीरेन मौलिक दा, वो हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, लगभग 70 दशक की बात हो, 1970 दशक की बात है। उस समय में भी हर टर्म में 250 रिक्शा देते थे। तो धीरेन मौलिक दास से किसी ने पूछा था कि ठाकुर भगवान है, ये कैसे आप प्रमाण कैसे करोगे, आप कैसे समझा सकते हो कि ये ठाकुर, आप हमें दिखाओ भगवान, ठाकुर भगवान ये समझाओ। तो धीरेन मौलिक दास ने बोला, बे बहुत आसान है, मैं आपको तो 2 मिनट में समझा सकता हूँ। तो बोला, बुद्धि समझाओ। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ के अंगूठी दिखाए और दूसरा हाथ के घड़ी दिखाए। अब बोला, ये घड़ी है, ये अंगूठी है? बोला, हाँ ये घड़ी है, अंगूठी है। तो फिर मलिक जाफर बोले, घड़ी को दिखा के, ये अंगूठी है और ये घड़ी है, अंगूठी को दिखा के। बोले, ये कैसे हो सकता है, ये तो हम बचपन से देखे आ रहे हैं, ये घड़ी है, अंगूठी है, अब गलत बोलने से थोड़ी होगा। तो बचपन से किसने सिखाया, आपका पेट, माँ के पेट में से सीख गया था क्या? बोला, नहीं, हम जैसे बड़े हुए, स्कूल में सीखे, माँ बाप से सीखे, लोगों से सीखे। तो धीरेन्द्र मलिक ने बोला कि मैं भगवान को दिखाऊंगा। कोई ऐसे व्यक्ति दिखा सकते हो जो भगवान को पहचानता है? अब वो आदमी दुविधा में आ गया कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान को पहचानता है, ये तो बड़ा मुश्किल वाला सवाल हो गया। बोला, नहीं नहीं दिखा सकता। तो फिर मैं भगवान को दिखाऊंगा, आप पहचानोगे कैसे ये भगवान है या नहीं? तो यही है परमपिता, जिस जो सबके भले के लिए ही सब कुछ करते हैं। मतलब उनका हर मकसद, आप चाहे कितना बुरा हो, चाहे कितना कुटिल हो, कितना कुछ भी हो, फिर भी वो आपके भला भला के लिए सोचते हैं। और जिसमें सारे खराबी जाके भलाई में तब्दील हो जाता है, वही भगवान। गॉड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस, जिसमें सारे बुराई, सारे कुछ समा के अच्छा बन जाता है, वही भगवान। जैसे उसका उदाहरण है, एक ग्लास पानी में 2-4 बूंद स्याही डालोगे तो पानी नील हो जाता है। वही एक ग्लास की जगह एक बाल्टी में डालोगे तो हल्का फुल्का नील तो जरूर होगा, लेकिन वो जो नीलापन है वो कम होगा। वही आप एक पोखर में डालोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका नील हुआ या नहीं हुआ। और वही चीज आप समुद्र में डालोगे तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान वैसे ही होते हैं कि आप चाहे उसमें कुछ भी दे दो, अच्छा बुरा सब कुछ वो अपने आप संभाल। ठाकुर ऐसे ही थे, इसलिए ठाकुर को भगवान के रूप में सबने प्राप्त किया है। जब भगवान इस धरती पे अवतारित होते हैं, तब नर रूप लेके इस धरती में आते हैं, क्योंकि नर देह का इन्होंने कुछ नियम बना दिया है। वो नियम में एक नियम ये है कि जो भी जन्म लेगा उसका मृत्यु होगा।
दूसरा नियम ये है कि शरीर रहेगा तो उसको बीमारी भी कुछ भोगना है, मैं कोई कर्म करूँ उसका कर्म का फल भी भोगना है। तो वो नर रूप में जब भी इस धरती में आते हैं तो वो ये करके दिखाते कि मैं क्या कर्म करूंगा और उस कर्म से मैं अगर फल मुझे प्राप्त होना है, वो फल प्राप्त कैसे होना है और कैसे क्या कर्म करने से मुझे ये मैं मतलब ऐसे कुछ कर्म कर दूं जो वैसे तो गलत है, लेकिन क्योंकि भगवान सब समा लेते हैं तो वो गलती पता नहीं चलता है। तो कर्म ऐसे होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, कॉन्सेंट्रिक हो, जो उनके निर्देश आदेश अनुसार हो, तभी कर्म सही होता है। और भगवान खुद वो कर्म करके दिखाते कि वो कर्म कैसे किया जाता है, तभी वो अवतार रूप में धरती में आके जन्म लेते हैं और जन्म लेके मनुष्य के रूप में सारे कुछ खुद अपने पे झेल के अपना जीवन समाप्त करके सबको दिखा के जाते हैं कि मैं नर रूप में भी बिना कुछ मिरेकल करके बिना कुछ करके भी सब कुछ किया जा सकता है। जैसे राम रूप में जब जन्म लिया, महाराज दशरथ ने जो वचन दिया था वनवास का, तो उन्होंने वो वनवास काटे, सीता का हरण हुआ, उन्होंने साधारण व्यक्ति के रूप में कोई असाधारण कुछ भी ना करे उन्होंने रावण को परास्त किया। देखिए वो तो भगवान थे, वो चाहते थे तो एक चुटकी में रावण को हरा सकते थे, लेकिन अगर वो एक चुटकी में भगवान का शक्ति प्रयोग करके रावण को हराते तो लोगों को लगता कि साधारण आदमी अगर कर्म करे तो उस कर्म के फल से मैं असाधारण व्यक्ति जैसे रावण है उसको हरा नहीं सकता हूँ। लेकिन वो साधारण आदमी भी असाधारण कर्म कर ले तो वो असाधारण व्यक्ति को भी हरा सकता है। ये दिखा दिए राम रूप में आके। इसी तरह हर युग में जब जब आए तब ये करके दिखाए कि मुझे क्या करना है, कैसा करना है और क्यों करना है। जब ठाकुर रूप में अवतारित हुए, जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में अवतारित हुए, तब इन्होंने दिखाया कि हर एक को गृहस्थ सन्यासी होना है। देखिए हम इस धरती में पैदा लेते हैं ताकि हम इस मनुष्य जीवन को सफल करें और वंशज छोड़ के अच्छा मनुष्य तैयार करके इस धरती से हम धरती को छोड़ के दें। अगर मैं सन्यास बन जाऊं तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं इस धरती में, क्योंकि प्रोजेनी होगा नहीं, और प्रोजेनी नहीं होगा तो आगे अच्छा कर्म करने वाला कौन होगा। तो अच्छा कर्म करने वाला हमें जन्म देना है, उस जन्म देने के बाद उस जो हमने जन्म दिया उसको ये सिखाना है कि क्या कर्म सही है और क्या कर्म गलत है, और जो सही है खुद करके दिखाना है, करके दिखा के फिर मैं इस दुनिया के छोड़ के जाऊं तो हमने सन्यास के रूप। सन्यासी मतलब ये नहीं है कि मैं गेरुआ वस्त्र पहन के सब छोड़ छाड़ के चले गए। मैं अपने दादू किसी बौद्धा से बोलते हुए सुना था, आदमी को ऐसा होना चाहिए जैसे बतख होता है। बतख पानी में उतरता है, पानी उसको चारों तरफ रहता है, उसका पंख में लग जाता है, लेकिन जैसे बतख पानी से ऊपर आ जाता है उसका पंख में एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। तो आदमी को भी ऐसा है कि ऐसे होना चाहिए कि मैं सब चीज में रहूंगा, लेकिन किसी में इस तरह से नहीं रहूंगा कि मैं उसमें घुल मिल जाऊं। मैं मुझे जो करना है मन से सन्यासी होगा, तन से नहीं।
मतलब सिर्फ रंग ढंग सजा के अगर मैं सन्यास बना लिया खुद को, तो वो सन्यासी नहीं हुआ। सन्यासी वो होता है जो मन से सन्यासी, जिसका मन में कोई विषय वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं होता है, वही प्रकृत रूप में सन्यास होता है। तो इसलिए क्या है, सन्यासी हमें मन से होना है, तन से नहीं। और इस सन्यासी बनकर हमें इस जीवन को ऐसे सुधारना है कि मुझे देखकर 10 आदमी और सुधर जाए, मेरे अड़ोस पड़ोस सुधर जाएंगे, तो वो भी खुशी से रहेंगे, सुख शांति में रहेंगे, और मैं भी इस खुशी से सुख शांति में रहूंगा। क्योंकि आदमी कभी अकेला नहीं रह सकता। और इसी क्रिया में ठाकुर ने जो 5 नीति बनाई, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार, वो इसी को फॉलो करने से सारे नियम पूरा हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि ठाकुर पकड़ना मतलब बस, भगवान पकड़ना मतलब बस ने मंदिर में गया, घंटी बजाया, अगरबत्ती दिखाया, धूप दीप दिया, थोड़ा सा भेंट चढ़ा दिया और प्रसाद चढ़ा के चले आए, तो ये हो गया हमारा भगवान का पूजा। लेकिन ये पूजा ये नहीं होता है। पूजा क्या होता है, मैं एक्चुअली भगवान का आराधना करता हूँ, तो वो जो कह के गए हैं वो अपने जीवन में प्रतिफलित करूंगा, तभी वो पूजा होता है। इसलिए ठाकुर हमेशा बोलते थे, चरण पूजा मत करो, चलन पूजा करो। चरण पूजा वो होता है कि मैं उसका चरण को पूजू, उसका सब कुछ पूजू, उसको अच्छा मान लू, लेकिन अपने चरण में वो कुछ भी नहीं करूँ, तो वो तो चरण पूजा हो गया। अगर मैं चलन पूजा करूंगा, वो जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे मैं भी चलने का प्रयास करूं, और मैं उनको चलन को और चरण को दोनों को पूजू, तभी वो संपूर्ण रूप से पूजा होता है। अब बात आती है, क्या मंदिर में अगरबत्ती धूप दीप करने से पूजा नहीं होता? वो भी होता है, लेकिन वो तब संपूर्ण रूप से नहीं होता। वो संपूर्ण रूप से तब होता है अगर मैं उस अगरबत्ती धूप दीप के साथ जिसका आराधना कर रहा हूं, जिसको मैं धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहा हूं, उस भगवान ने जो कुछ कह के गए वो अपने जीवन में प्रतिफलित हो। और क्योंकि हम देव देवी को मानते हैं, तो वो युग ऐसा था कि वो युग के जो क्रिया आज के युग में संभव नहीं। इसलिए वो पूजा आज के युग में परिपूर्ण रूप से करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है, पूजा करो, साथ में चलन पूजा करो, और चलन पूजा करते करते भगवान को पूजो, तभी हमारा पूजा समाप्त हो। अब बात आती है कि सिर्फ पूजा करो कैसे। ठाकुर ने बड़ा आसान पद्धति कर दिया है। ठाकुर ने बोला, आप नाम करो, नाम ध्यान करो, नाम करो और नाम ध्यान करो। अब वो नाम करो क्या है, हम नाम क्या करते, ठाकुर ने जो मंत्र दिया है उसको रिपीटेटिवली हम जब नाम करते हैं, तो क्या होता है, उस नाम के समय हमारा जो वाइब्रेशंस होता है, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे क्रिया करने लग जाता है। और क्योंकि वो वाइब्रेशन इंटेंसली हमारे साथ होता है, हम करते हैं, तो उस वाइब्रेशन के साथ अड़ोस पड़ोस का जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करते हैं। और दोनों जब वाइब्रेट करने लगते हैं, तब क्या होता है, तब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फिनोमेना होता है, जिससे वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ जाता है, वैसे वैसे हमारा जो नाम करने का जो पावर है वो वृद्धि होता है। और वो
नाम का जो पावर वृद्धि होने के बाद हम ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उस नाम करते करते हम जो कुछ इच्छा करते हैं, जो कुछ हमारा मन में आता है, वो हो जाता है। इसलिए नाम इंटेंसली अगर कोई करे, खूब इंटेंसली करे, तो आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। और वो तब तक हो जाएगा जब मैं दूसरे का मंगल सोचूंगा। अमंगल सोचने से कुछ नहीं होता है। मैं किसी का अमंगल सोच के खूब नाम धन करूं, खूब कुछ कर लूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं किसी का मंगल सोच के नाम करूंगा तो वो जरूर हो जाए। तो इसीलिए क्या है, इंटेंसली नाम ध्यान करना चाहिए, खूब तीव्र गति से, नियम अनुसार, रेगुलरिटी से करना चाहिए। और अगर हम रेगुलरिटी से नाम करेंगे तो नाम करते करते प्रैक्टिस ये हो जाता है कि दिन में एक बार किसी एक जगह, निर्दिष्ट जगह में बैठकर आंख बंद करके जो पद्धति है उसके अनुसरण करते हुए नाम ध्यान करें। कम से कम 20 मिनट नाम ध्यान नहीं करने से कोई फल नहीं होता। कोई बोलता मैं रोज नाम ध्यान करता हूँ 10 मिनट, लेकिन निर्देश ये है कि कम से कम 20 मिनट नाम ध्यान नहीं करने से कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा है कि पानी चाय के लिए चढ़ा है और थोड़ा सा गर्म होते में उतार दिया बॉयल होने से पहले, तो चाय बनती नहीं है। तो इसी तरह जब मैं अगर रोज उतारू फिर चढ़ाऊ, फिर उतारू फिर चढ़ाऊ, तो जिंदगी भर भी ऐसे करते जाऊंगा तो कोई फल, वो चाय नहीं बनेगी। उसी तरह नाम ध्यान जब कहा है 20 मिनट कम से कम करना चाहिए, तो 20 मिनट नहीं करने से जिंदगी भर भी मैं नाम ध्यान करूँ तो फल नहीं। तो इसलिए लोग बोलते मैं तो नाम ध्यान करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता, कारण यह है कि वो 20 मिनट नहीं करते। तो इसीलिए क्या है, ईमानदारी से खुद को देखते हुए अगर कोई 20 मिनट नाम ध्यान करे तो उसको फल मिलता है। और इसीलिए नाम करते करते आदमी का नाम ध्यान करने का आदत हो जाता है। और नाम ध्यान जब रेगुलरिटी से होता है, आदमी का जो चलन है वो रेगुलेटेड हो जाता है। क्योंकि वो परमपिता से जुड़ने के बाद सबका मंगल चाहना लग जाता है। जो आदमी सबका मंगल चाहता है वो आदमी सबके लिए प्यारा हो जाता है। आप देखोगे कोई आदमी सबका प्यारा होता है, और कोई आदमी कोई विशेष विशेष व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, बाकी सबके लिए अच्छा नहीं है। तो कारण ये है कि मैं सबके प्यारा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं सबको बराबर रूप से नहीं देख पाया। और मैं जब सबको बराबर रूप में देख पाऊंगा, तब मैं सबको बराबर रूप से प्यार कर पाऊंगा। और बराबर रूप से प्यार करते ही हमें सबका प्यार हासिल हो जाए। ठाकुर ने यही कहा है, सबसे बड़ा जो मंत्र दिया है, लोगों से प्रेम करो, लोगों को मंगल सोचो, दूसरा मंगल ही अपना मंगल समझ लो। यही तो ठाकुर का निर्देश है। इसलिए कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि मैं सबका मंगल चाहूं, सबका मंगल करने का प्रयास करूं, और सबका मंगल करते हुए अपना जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। मेरे हिसाब से अगर इतना ही आदमी कर ले तो ठाकुर का निर्देश परिपूर्ण रूप से हमने अपने जीवन में फॉलो करना हो जाता है। अब बात आती है कि ये हमने जो ये निर्देश फॉलो किया नहीं किया, कैसे किया, हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कैसे समझो। इसीलिए ठाकुर इस बार एक ऐसे हमारे सामने उदाहरण छोड़ के गए जो हमारे इस नियम नीति को परिपूर्ण रूप से अनुसरण करना और उस अनुसरण करके अपने जीवन में ढालना, वो आचार्य देव के जो पथ है उसी से हुआ। आचार्य आचार्य मतलब जो आचरण सिद्ध पुरुष है। जो आचरण से सिद्ध है तो वो आचार्य है। तो आचार्य देव जो है हमारा, अगर हम उनका इच्छा पूर्ति करते हैं, उनका आदेश की पूर्ति करते हैं, वही ठाकुर का इच्छा और आदेश का पूर्ति हो जाता है। क्योंकि वो परिपूर्ण रूप से ठाकुर जो जो निर्देश करके गए हैं
अपने जीवन में ढाल के वैसे चलते हैं। तो इसलिए जो परिपूर्ण रूप से ठाकुर को फॉलो करके चलते हैं, हम अगर उनको फॉलो करके चले, तो मुझे ठाकुर को फॉलो करना उनके फॉलो करने से हो जाता है। ये ऐसा है कि किसी बहुत कठिन जगह से जाना है और कि कोई सामने व्यक्ति चल रहा है, मैं उसने जहाँ-जहाँ पाँव रखा मैंने वहाँ-वहाँ पाँव रख के चला गया, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे पाँव की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उन्होंने जहाँ पाँव रखा मैंने वहीं पाँव रखा कि नहीं। तो ऐसी बात होती है कि आचार्य देव जैसे-जैसे पाँव रख के चले गए, हम वैसे-वैसे पाँव रख के चले जाएँगे, तो हमारा जीवन बहुत सरल रूप से, आसानी से सिद्ध हो जाएगा, ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगी। मैं परमपिता के चरण में प्रार्थना करता हूँ, समस्त लोगों का समस्त लोगों का मंगल करे, समस्त लोगों का मंगल हो और आप सबका मंगल कामना करते हुए मैं आज अपना वक्तव्य यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। দাদা আপনি একটু গান করবেন। না, এখন আমি তো ট্রাভেল করে এসেছি, তো এখন গান করার মতো পরিস্থিতি নেই। আর 1 মিনিট আপনি খালি যে দাদা যে বলেছেন না তাতে এখানে যে 3.5 কোটি দীক্ষার কথা, এই দীক্ষা সম্বন্ধে একটু 1 মিনিট 2 মিনিটে বলে দেন। देखिए, आचार्य देव का निर्देश है कि हमें दीक्षा का संख्या बढ़ा के 3.5 करोड़ आदमी कम से कम दीक्षित होना जरूरी है। और ये 3.5 करोड़ दीक्षित होने के लिए हर एक आदमी जो दीक्षित है वो प्रयास करेंगे कि मैं महीने में कम से कम 2-4 दीक्षा के लिए जागरण करूंगा, तो सबका हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एक आदमी 2 जने को जोड़े, वो 2 जने फिर अगले महीने से 2 जने को जोड़ेंगे, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें हर आदमी को प्रयास करना है कि ठाकुर के विषय में बोल के उनको ठाकुर के विषय में समझाए। ये नहीं कि पकड़ के लेके आए और जबरदस्ती बिठा के दीक्षा दे दी। वो दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा तभी होती है, मैं ठाकुर के विषय में उनको बोला, उन्होंने समझे, समझ के उनको अच्छा लगा और लगने के बाद वो स्वेच्छा से दीक्षा लिए, तभी दीक्षा होता है। और यही मैं सबको मतलब मेरे तरफ से अनुरोध करता हूँ कि हर एक आदमी कम से कम हर महीने 2-2 आदमी को जाजन करके लाए। तो एक परिवार में अगर 10 आदमी आ गया तो 20 आदमी जाजन हो जाता है। तो ऐसी इसी परिस्थिति से जल्दी-जल्दी करेंगे तो जल्दी-जल्दी 3.5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ का जो दीक्षा का फिगर है वो पूर्ण हो जाएगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। आज्ञा जय गुरु प्रणाम। जय गुरु। दादा अति सुंदर भाव समस्यार कथा, परिवार जीवन कथा, संसार जीवन सन्यासी कथा, विशेषकर जो नाम ध्यान कथा, ठाकुर गोटे बाणी कहते रात्रि रोई जेखणी उठबू आराधना कर से क्षण इष्टवृत्तिर अर्घ्य दे करू यज्ञ संसाधन। तेणु जहाँ साधन भजन जिनसटी अत्यंत गुरुत्वर सहित कहते आ जो व्यक्तिगत भाव जो अनुरोध कर समस्त की समस्ते अंतत मासरे व्यक्तिगत भाव यदि 2टी करी दीक्षा में